क्या आप जानते हैं कि किसी दूसरे का वाईफाई यूज करने पर आपको 8 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है? या फिर क्या आपको पता है कि ब्रेड के पैकेट में पहला और आखिरी स्लाइस अलग क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ हमेशा अपने सिर पर टोपी पहनकर क्यों रखती थी? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आज ज्यादातर देशों के पास अपनी करेंसी है जिसका इस्तेमाल उन्हीं देशों में किया जा सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 1970 से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए पैसों को खाड़ी देशों में इस्तेमाल किया जाता था, जो वहाँ की आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूज की जाती थी। ऐसे में कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरब जैसे देशों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई उस मुद्रा को खाड़ी रुपए के नाम से जाना जाता था। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत से लोग खाना खाने के बाद टूथपिक का इस्तेमाल करते होंगे, जो दांतों में फंसी गंदगी और खाने के टुकड़ों को बाहर निकालने में मददगार होती है। इतना ही नहीं, टूथपिक की मदद से फ्रूट्स और चाट जैसी चीजें भी खाई जाती हैं, इसलिए उसको साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में आपने टूथपिक के पिछले सिरे में एक डिजाइन बने हुए देखा होगा, जिसका मतलब आमतौर पर कई लोगों को पता नहीं होता है। दरअसल टूथपिक पर बना ये डिजाइन उसके अगले हिस्से को साफ रखने में मददगार होता है, जिसकी वजह से आपको उसे हर वक्त हाथ में पकड़े रहने की जरूरत नहीं होती है। टूथपिक के पिछले हिस्से को तोड़कर टेबल पर रख दिया जाता है, जिसके ऊपर आप उसके ऊपरी हिस्से को रख सकते हैं। ऐसा करने से टूथपिक को यूज करके टेबल पर आसानी से रखा जा सकता है, जिससे उसे गंदा होने से बचाया जा सकता है और उसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आज भी बहुत से लोगों को टूथपिक के पिछले हिस्से में बने डिजाइन की असल वजह पता नहीं होती है, इसलिए इस फैक्ट को जानने के बाद आप टूथपिक का अच्छी तरह से यूज करना सीख गए होंगे। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको लगता है कि चींटियां बहुत ही शांत और नुकसान न पहुँचाने वाली कीड़ा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ब्राजील में चींटी की एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति पाई जाती है, जिसे बुलेट आंट के नाम से जाना जाता है। इस चींटी के काटने पर बंदूक की गोली लगने जितना दर्द होता है, जिसकी वजह से इंसान को असहनीय तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में ज्यादातर लोग बुलेट आंट से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्राजील के अमेज़न जंगल में एक ऐसी जनजाति रहती है जिसके लड़के खुद को चींटियों से कटवाते हैं। दरअसल इस जनजाति के लड़के जब 12 साल के होते हैं तो उन्हें बुलेट आंट से भरे हुए दस्ताने हाथों में पहनाए जाते हैं, जिसकी वजह से लड़कों को बुलेट आंट बहुत ज्यादा काट लेती है, जिससे उन्हें कई गुना दर्द सहन करना पड़ता है। इस दौरान अगर लड़का बुलेट आंट के काटने के दर्द को सहन कर पाता है तो उसे अच्छा मर्द समझा जाता है। वहीं अगर कोई लड़का इस दर्द को सहन किए बिना दस्ताने से हाथ बाहर निकाल लेता है तो उसे अच्छा मर्द नहीं माना जाता है। ऐसे में उस लड़के से कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उनका मानना है कि जो लड़का दर्द सहन नहीं कर सकता वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं रह सकता है। यही वजह है कि ब्राजील की इन जनजाति समूह के लड़कों को 12 साल की उम्र से ही खुद को बुलेट आंट से कटवाने के लिए तैयार होना पड़ता है, जबकि उससे छोटी उम्र के बच्चे जंगलों से बुलेट आंट को पकड़कर जमा करने का खतरनाक काम करते हैं। इस दौरान उनकी जान खतरे में रहती है, लेकिन उन्हें समूह की प्रथा का पालन करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, इन दोनों फोटोग्राफी को लेकर विभिन्न प्रकार के ट्रेंड चलते रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके कई लोग फोटोज क्लिक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1850 के दशक में हेडलेस फोटोग्राफी का चलन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जिसके तहत लोगों के धड़ से उनकी गर्दन को हटा दिया जाता था। दरअसल साल 1856 में यूरोपीय देशों में हेडलेस फोटोग्राफी का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा था, जिसके तहत लोगों की गर्दन से सिर को अलग कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, वो लोग अपने सिर को हाथ में लेकर पोज करते थे, जिसकी वजह से उनकी हेडलेस तस्वीरें बहुत ही डरावनी और भूतिया लगती थी। इतना ही नहीं, कई कपल्स अपने पार्टनर का सिर हाथ में लेकर फोटो क्लिक करवाते थे, जो देखने में बहुत ही खतरनाक लगती थी। हालांकि इन तस्वीरों को क्लिक करने के दौरान इंसान का सिर सच में अलग नहीं किया जाता था, बल्कि ये फोटोग्राफी की एक अनोखी तरकीब थी। फैक्ट नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में बच्चे वीडियो गेम्स और ऑनलाइन गेम्स के दीवाने होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे घंटों तक लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन के आगे बैठकर गेम खेलते रहते हैं। बच्चों को इसी ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के लिए चीन में एक सख्त नियम बनाया गया है, जिसके तहत 18 साल से छोटी उम्र के बच्चों को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने की इजाजत है। इस नियम के तहत चीनी सरकार स्कूली बच्चों को शारीरिक एक्टिविटी और गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, ताकि वो हेल्दी रह सके और उनका दिमाग भी अच्छी तरह से काम करे। यही वजह है कि चीन के बच्चे सिर्फ वीकेंड पर ही ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जबकि बाकी पूरे हफ्ते उनका पूरा ध्यान पढ़ाई और प्लेग्राउंड पर खेले जाने वाले गेम्स पर होता है। आपको क्या लगता है, चीन का ये कानून दुनिया के अन्य देशों में भी लागू होना चाहिए या नहीं, जिससे बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की बुरी लत से बचाया जा सकता है? फैक्ट नंबर 6, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिससे निपटने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के पास कोई तरीका नहीं है। ऐसे में ना तो हॉस्पिटल स्टाफ को काम करने में सहूलियत हो पाती है और न ही मरीज सही से आराम कर पाते हैं, जिसकी वजह से गुजरात के अहमदाबाद में कुछ अस्पतालों में अलग तरीका निकाला गया है।
इन अस्पतालों में विजिटर्स से 50 रुपए चार्ज लेना शुरू कर दिया गया है, जो मरीज के बिल से कटते रहते हैं। ऐसे में अगर अस्पताल में मरीज से मिलने के लिए ज्यादा विजिटर्स आते हैं तो उन्हें हर विजिट पर 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में हॉस्पिटल में पूरा दिन गुजार देने वाले लोगों ने वहां आना कम कर दिया, जिसकी वजह से अस्पताल में लगने वाली भीड़ में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। इस तरीके से अस्पताल में मरीजों को आराम करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है, जबकि हॉस्पिटल स्टाफ भी सहूलियत के साथ काम कर सकते हैं। ऐसे में इस तरीके को आजमाकर भारत के सरकारी अस्पतालों में भीड़ को कम किया जा सकता है, जिससे मरीजों का इलाज भी जल्दी होगा और हॉस्पिटल का माहौल भी ठीक रहेगा। फैक्ट नंबर 7, आज के आधुनिक युग में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग अमेज़न से घर बैठे खरीदारी करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ई कॉमर्स वेबसाइट से आप घर बैठे 70,000 रुपए तक कमा सकते हैं, और वो भी किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करके। दरअसल अमेज़न ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक खास स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत अगर आप कोई प्रोडक्ट घर मंगवाते हैं और वो टूटा या डैमेज आता है तो आप उसे रिटर्न में डाल सकते हैं। ऐसे में अगर कंपनी की तरफ से डिलीवरी बॉय सामान को रिटर्न लेने में देरी करता है तो आप अमेज़न में खराब सर्विस होने की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में अमेज़न अपनी शिकायत पर कार्रवाई करेगा और फिर आपका समय वेस्ट करने की भरपाई करेगा, जिसके तहत आपको 70,000 रुपए जुर्माने के तौर पर दिए जाएंगे। ये रिटर्न पॉलिसी हर एक प्रोडक्ट पर काम करती है, इसलिए अगर आप छोटे से छोटा सामान भी खरीदते हैं और उसे खराबी की वजह से रिटर्न करना पड़ता है, लेकिन सामान को रिटर्न करने में कंपनी की तरफ से देरी हो रही है, तो आप अमेज़न से अपना टाइम वेस्ट करने के बदले 70,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, हर किसी के घर में ब्रेड का सेवन कभी न कभी जरूर किया जाता है, जो नाश्ते का एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन क्या आपने कभी ब्रेड के पैकेट को सही से देखा है, जिसमें पहले और आखिरी का स्लाइस थोड़ा अलग या अजीब होता है? दरअसल ब्रेड बनाने के लिए आटा गूंथते समय उसमें यीस्ट मिलाई जाती है, जो ब्रेड को फूलने में मदद करती है। ऐसे में जब ब्रेड को पकाने के लिए ओवन में डाला जाता है तो यीस्ट की वजह से ब्रेड फूलने लगती है। ऐसे में ब्रेड के पहले और आखिरी स्लाइस में सबसे पहले हीट लगने की वजह से यीस्ट पक जाती है और उसका ऊपरी हिस्सा ब्राउन हो जाता है। इसके बाद जब ब्रेड की कटिंग की जाती है तो उसके पहले और आखिरी स्लाइस को अलग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये दोनों स्लाइस ब्रेड को लंबे समय तक फ्रेश रखने और उसे एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी हर ब्रेड को बनाने के लिए उसके पहले और आखिरी स्लाइस को कट करके अलग करने लगेगी तो उसमें समय और ब्रेड मेकिंग कॉस्ट में काफी इजाफा हो जाएगा। यही वजह है कि ब्रेड की पैकेट में पहला और आखिरी स्लाइस अलग होता है, जिसका सेवन करने से सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। फैक्ट नंबर 9, ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में इंटरनेट का जाल बिछ चुका है, जिसे फैलाने में वाईफाई की अहम भूमिका है। ऐसे में अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने पड़ोसी का वाईफाई बिना इजाजत के कनेक्ट कर लेते हैं तो आपकी ये आदत आपको जेल भेज सकती है। दरअसल सिंगापुर में वाईफाई कनेक्शन को लेकर बहुत सख्त नियम कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी की इजाजत के बिना उसका वाईफाई अपने मोबाइल फोन में कनेक्ट कर लेता है तो ये गैर कानूनी प्रक्रिया है। ऐसे में अगर वो पड़ोसी इस हरकत के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करता है तो फ्री वाईफाई कनेक्ट करने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल की सजा हो सकती है, और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को 8 लाख रुपए जुर्माना भी भरना पड़ता है। यही वजह है कि सिंगापुर में कोई भी व्यक्ति फ्री वाईफाई इस्तेमाल करने से परहेज करता है, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। हालांकि भारत में पड़ोसी के वाईफाई को कनेक्ट करने को लेकर कोई खास नियम कानून नहीं है, इसलिए आप अपने देश में रहते हुए फ्री वाईफाई का लुत्फ उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अपने शाही लुक के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी, जो अपने हर ड्रेस के साथ एक मैचिंग टोपी पहनती थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या क्वीन एलिजाबेथ गंजी थी, जो हर वक्त अपने सिर पर टोपी पहनकर रखती थी? दरअसल क्वीन एलिजाबेथ की टोपी उस वक्त चर्चा में आ गई थी जब जर्मनी में वैक्स वर्क म्यूजियम में उनकी मोम की प्रतिमा बनाई गई थी। इस स्टैच्यू में क्वीन के सिर पर भी एक टोपी है और उसके आसपास बाल हैं। लेकिन जैसे ही उस टोपी को हटाया जाता है तो महारानी के सिर पर बाल नहीं होते हैं और वो गंजी दिखाई देती हैं। क्वीन एलिजाबेथ की जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सभी को ये लगने लगा कि महारानी गंजी हैं और वो अपनी इस कमी को छिपाने के लिए टोपी का सहारा लेती हैं। ऐसे में म्यूजियम के मैनेजिंग पार्टनर ने बताया कि क्वीन एलिजाबेथ के मोम के पुतले के सिर में असली मानव बाल लगाए गए हैं, जो बहुत ही महंगे होते हैं। ऐसे में पैसों की कमी की वजह से म्यूजियम ने खर्च बचाने के लिए टोपी के इर्द गिर्द बाल लगा दिए, जबकि बीच में बाल नहीं लगाए, क्योंकि सिर के उस हिस्से को टोपी से ढका जाना था। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे क्वीन एलिजाबेथ का अपमान बताया, लेकिन म्यूजियम का कहना था कि उन्होंने ये सब महारानी का अपमान करने के लिए नहीं किया है। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि क्वीन एलिजाबेथ गंजी थी तो ये आपकी गलतफहमी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।